वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, होम्योपैथिक यूपी ट्रिपल एस सी होम्योपैथिक बीएसजी की परीक्षा हो चुकी है और जो ऑफिशियल आंसर की है वह भी जारी हो चुकी है। तो यह जो है ऑफिशियल पेपर है और ऑफिशियल आंसर की से जो है सभी उत्तर हम लोग देखेंगे। इसमें हम लोग कंप्यूटर और यूपी स्पेशल के प्रश्न देखेंगे जो हर पेपर के लिए जो है कॉमन सब्जेक्ट हो गया है यूपी ट्रिपल एस सी के। जो लोग भी 5512 या 3200 से ज़्यादा जो भर्ती जूनियर असिस्टेंट की है या स्टेनोग्राफर 331 या 1224 जितनी भी परीक्षाएं होने वाली है या आपका बीपीओ पेपर होने वाला है, इन सभी में यूपी ट्रिपल एस सी के सभी पेपर अर्थात यूपी स्पेशल और कंप्यूटर के जो 35 प्रश्न आ रहे हैं टोटल मिलाकर, वो सभी कॉमन है। तो यह प्रश्न आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगा क्योंकि यूपी ट्रिपल एस सी का जो यूपी स्पेशल है और जो कंप्यूटर सेक्शन है, इसका जो स्तर वह बढ़ता हुआ चला जा रहा है। तो आप पेपर देखे रहेंगे तो आप अपनी तैयारी को भी आकलन करते रहेंगे। तो आइए हम लोग प्रश्न देखते हैं सभी। संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध की राजधानी को इलाहाबाद से कहाँ हस्तांतरित किया गया था? तो यह जो है लखनऊ बनाया गया था राजधानी को। संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध की राजधानी को जो है इलाहाबाद से हस्तांतरित की गई थी, वह लखनऊ की गई थी। इसी प्रकार से गलत जोड़ आपको पहचानना था। सहरिया जो है ललितपुर में, चेरो वाराणसी में, बैगा आपका सोनभद्र में। खरवार जनजाति जो है ये गोरखपुर में नहीं निवास करती है। तो डी ऑप्शन इसका सही है। यहाँ पर सही जोड़ी आपको पहचानना था। सूर्य सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है इन्होंने अनामिका की रचना की है। तो यह जो है सही सुमिलित है। इसी प्रकार से फतवा जहांगीरी के जो लेखक हैं वह जियाउद्दीन बर्नी जी है। बी ऑप्शन इसका सही है। उस स्वतंत्रता सेनानी की पहचान कीजिए जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से थे। तो यह जो आपके बख्त खां थे। जो ऑप्शन ए है वह आपका सही है। बख्त खां जो है यह स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका में निभाई थी, उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से थे। तो उत्तर प्रदेश के महान व्यक्तित्व है, यह भी आपकी परीक्षा से काफी इंपॉर्टेंट है। यूपीएसआरएलएम ने जो है रिस्क रिडक्शन फंड के तहत SC/ST के आरक्षित सदस्यों के लिए कितने रुपयों का प्रावधान किया है? तो यह जो 2250 रुपए का जो प्रावधान किया गया है रिस्क रिडक्शन फंड के तहत SC/ST आरक्षित सदस्यों के लिए। अगला जो प्रश्न है ये देखिए, यूपीएससी की तरह जो है आयोग प्रश्न बनाना शुरू कर दिया है यूपी ट्रिपल एस सी ने भी। कितने कथन जो है सही है? महिला सशक्तिकरण के बारे में 5 स्टेटमेंट दिया गया है। इसमें आपको पहचानना है कौन कौन से स्टेटमेंट सही है। यह महिला सशक्तिकरण के लिए एक पहल है। इसमें सुरक्षा, संरक्षा, आत्मरक्षा, प्रशिक्षण, उद्यमिता विकास पर 10 दिवसीय संयुक्त कार्यक्रम शामिल है। यह 2024 में प्रारंभ किया गया था। यह महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित होता है। इसमें 60 दिवसीय स्वरोजगार कौशल उन्मुख प्रशिक्षण दिया जाता है। इसमें केवल 3 जो स्टेटमेंट है वह सही है। यह जो है महिला शक्ति जो है, मिशन शक्ति जो है आपका, ये 2024 में नहीं जारी की गया, शुरू हुआ था। और 60 दिवसीय स्वरोजगार कौशल उन्मुख प्रशिक्षण जो शामिल है वह नहीं है। तो 3 स्टेटमेंट आपके सही हैं। उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 के तहत जो है महाभारत सर्किट के अंतर आने वाले जो स्थान है वह कौन कौन से उनको पहचानना है। तो महाभारत सर्किट के अंदर उत्तर प्रदेश जो स्थान मथुरा है, गोंडा है, प्रयागराज और कौशाम्बी है। तो सी ऑप्शन इसका सही है। इसी प्रकार से गलत जोड़ा की पहचान करनी है। तो सभी जो जोड़े हैं वो सभी सुमिलित हैं। मोईरपुर बांध सोनभद्र, पीली बांध बिजनौर, लहचूरा बांध झांसी, जामनी बांध ललितपुर। आप लोग देख पा रहे होंगे कि बहुत ही छोटे छोटे बांध पूछे जा रहे हैं। जो बड़े बड़े बांध थे सब पूछे जा चुके हैं। अब बहुत छोटे छोटे बांध जो है परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। शामली की सीमाएं जो है किस राज्य से लगती हैं? तो शामली जो सीमाएं हैं ये आपके हरियाणा लगती है। उत्तर प्रदेश सबसे पश्चिमी जिला भी आपका शामली है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अटल युवा महोत्सव कुंभ का जो उद्घाटन है वो कहाँ किया है? तो यह जो आपका लखनऊ में किया है। अटल युवा महाकुंभ का उद्घाटन जो है लखनऊ में किया गया है। करंट अफेयर के प्रश्न काफी
पूछे जा रहे हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल के, यह भी आप लोग ध्यान देते चलिएगा। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में जो है राज्यसभा सीटों कुल संख्या कितनी है? तो आप लोग जानते हैं टोटल सीटों की जो संख्या है वह 31 है। तो इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो यह जो आपका उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो आंसर आपका उपयुक्त में से भी कोई नहीं, यह भी आपको चुनना। अगर आपको लगता है कि प्रश्न का उत्तर कोई नहीं है तो आप ई ऑप्शन जरूर चुनिए, क्योंकि परीक्षा में कई प्रश्न जहाँ पे ई ऑप्शन भी सही हो रहा है। यूपीएसडब्ल्यूएस की शासकीय संरचना क्या है? यह जो केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से प्रबंधित है। सी ऑप्शन इसका सही है। रसूलन बाई जो है बनारस घराने की प्रसिद्ध ठुमरी ठप्पा गायिका थी। ए ऑप्शन इसका सही है। कल्चर से भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। जनगणना 2011 के अनुसार जो उत्तर प्रदेश कुल जनसंख्या में जो महिलाओं का जो परसेंटेज है वो 47.71 है। सी ऑप्शन इसका सही है। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण मोबिलिटी नीति 2022 के तहत इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीदने वाले उपभोक्ताओं को प्रदान की जाने वाली एक मुश्त प्रोत्साहन राशि वाहन कारखाना लागत का 15% हो सकता है, जो अधिकतम जो आपका 5,000 रुपये होगा। तो यह आपका ऑप्शन जो है सी इसका सही है। उत्तर प्रदेश के चरकुला जो नृत्य होता है, इसमें एक महिला नर्तक नृत्य करते समय अपने सिर पर जो है रोशन दीपकों के एक स्तंभ को जो है संतुलित करती है। तो यह जो विशेषताएं सारी है ये सभी चरकुला नृत्य की हैं। हाल ही में भारतीय रेलवे ने उत्तर प्रदेश के शहर में पेंट माई सिटी अभियान आयोजित किया है। तो यह जो है प्रयागराज में यह अभियान शुरू किया गया है। डी ऑप्शन इसका सही है। उत्तर प्रदेश कौन से जिले ओबरा थर्मल पावर स्टेशन जो स्थित है और जो राज्य के प्रमुख कोयला आधारित बिजली संयंत्रों में से एक है? तो यह जो ओबरा आपका सोनभद्र जिले में स्थित है। डी ऑप्शन इसका सही है। देखिए यहाँ पे प्रश्न पूरा डेप्थ में जाता हुआ दिख रहा है, आप लोग देख पा रहे होंगे। अभी इससे पहले पेपर में रामपुर राजा लाइब्रेरी में पूछा गया तो आंसर उसका रामपुर था। अभी इस लाइब्रेरी का स्थापना कब ये परीक्षा में पूछा गया है। तो ये सभी प्रश्न काफी टफ लेवल के हैं। सरस्वती भवन पुस्तकालय जो है इसकी स्थापना 1914 में हुई थी। इसी प्रकार से रामपुर राजा लाइब्रेरी का स्थापना 1774 में हुई थी। भारत भारतीय पुस्तकालय की जो स्थापना है यह 1889 में हुई थी और इलाहाबाद पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना जो है 1864 को हुई थी। तो यह जो है पहला जो ऑप्शन है इसका सही है। तो यह टोटल जो है 20 प्रश्न आप लोग देखे होंगे कि प्रश्नों जो स्तर काफी टफ लेवल के प्रश्न जो है यूपी ट्रिपल से भी बनाना शुरू कर दिया है। अब आते हैं कंप्यूटर सेक्शन। प्रथम कंप्यूटर वायरस जो क्रीपर को माना जाता है, इसका जो सी ऑप्शन है वो आपका सही है। एएलयू का जो प्राथमिक कार्य या गणना और तार्किक संक्रियाएं करना इसका जो कार्य है, बी ऑप्शन सी ऑप्शन इसका सही है। इसी प्रकार से यहाँ पे आपको जो है सुमेलित करना है। राउटर जो होता है ये नेटवर्क ट्रैफिक को निर्देशित करता है। स्विच जो होता है यह उपकरणों को कनेक्ट करता है। मॉडेम जो होता है यह डिजिटल सिग्नलों को जो है परिचित करता है। और एक्सेस पॉइंट जो होता है यह वाईफाई कवरेज को बढ़ाता है। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूँ कि यूपीपीएससी एग्रीकल्चर मेंस 2024 का हमारा बैच स्टार्ट किया जा रहा है। यह जो आपको दोनों भाषाओं में जो है यह उपलब्ध होगा। यूपीएससी एग्रीकल्चर मेंस 2025 50 डेज जीएस आंसर राइटिंग ग्रुप शुरू किया गया है। इसकी जो फीस है 2,000 रुपये है। इस ग्रुप में आपको 50 दिनों तक डेली 3 क्वेश्चन 25 वर्ड के, 2 क्वेश्चन 75 वर्ड के, 1 क्वेश्चन आपको 125 वर्ड के साथ जो है दिया जाएगा। मॉडल आंसर और कंप्लीट आंसर राइटिंग फीडबैक चेकिंग एंड पर्सनल गाइडेंस भी आपको दिया जाएगा। जनरल हिंदी यानी इससे पेपर पेड ग्रुप इसकी फीस आपकी 1,500 रुपये है। इसमें जो है यूपीएससी एग्रीकल्चर मेंस 2025 को द्वितीय प्रश्न पत्र प्रथम खंड सामान्य हिंदी, द्वितीय खंड हिंदी निबंध संपूर्ण जो है तैयारी कराई जाएगी। और इसमें आपको जो है संपूर्ण हिंदी का जो संपूर्ण अध्ययन सामग्री हिंदी निबंध के कुल 18 निबंध के साथ जो है पीडीएफ नोट्स भी दिए जाएंगे। रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएंगी, 5 टेस्ट सीरीज दी है, सब कुछ आपको जो है यहाँ पे दिया जाएगा। इस पेड ग्रुप को आप परचेज करना चाहते हैं तो ये हमारे दिए गए नंबर 3, इस पे कॉल व्हाट्सएप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। एक कंपनी अपने सॉफ्टवेयर के लिए एक मोनोलिथिक और एक माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर के निर्णय ले रही है। कौन सा कथन सबसे अच्छा बताता है कि बड़े पैमाने पर एप्लीकेशन के लिए माइक्रो सर्विसेज को प्राथमिकता क्यों दी जा सकती है? क्योंकि माइक्रो सर्विसेज सेवाओं की स्वतंत्र स्केलिंग की अनुमति देती है। डी ऑप्शन इसका सही है। डीएनएस के बारे में आपको सही स्टेटमेंट पहचानना है, तो सभी जो स्टेटमेंट है वो गलत है। तो डी ऑप्शन इसका जो है
ई ऑप्शन आपका सही हो जाएगा डीएनएस के बारे में। काफ़ी टफ लेवल के जो है कंप्यूटर के भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं इस बार। साइबर अटैक उनकी परिभाषाओं से आपको मिलान करना है। एक तरफ साइबर अटैक उसकी परिभाषा है। रैनसमवेयर जो है ये रैनसम के लिए डेटा को इनक्रिप्ट करता है। इसी प्रकार से फिशिंग जो होता है यह डेटा चुराने के लिए भ्रामक ईमेल भेजता है। और की लॉगिंग जो है कीबोर्ड इनपुट कैप्चर करता है। डीडोस जो है आपका सर्वर पर ट्रैफिक से ओवरलोड हो जाता है। तो यह जो है बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। इसी प्रकार से एसएसडी एचडीडी की तुलना में जो है तेज डाटा एक्सेस पहुंचाता है और एसएसडी जो है फ्लैश मेमोरी का उपयोग करते हैं, जबकि एचडीडीएस जो है यांत्रिक भागों को मैकेनिकल पार्ट पर निर्भर करता है। तो दोनों जो सही है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी होगा। इसका जो आंसर होगा, दोनों सही हैं और एक दूसरे की जो है व्याख्या भी करते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो डी वाला होगा। 74 का डी सही होगा। इसी प्रकार से यहाँ एक तरफ एल्गोरिथम दिया है, दूसरी तरफ उद्देश्य दिया गया है। दिगजरा का एल्गोरिथम जो होता है यह ग्राफ में सबसे छोटा पथ ढूंढता है। इसका जो है चौथा मिल जाएगा। और एईएस जो है यह है डेटा को सुरक्षित रूप से जो है इनक्रिप्ट करता है। क्विक सार्ट जो है यह है डेटा को सफलतापूर्वक जो है सार्ट करता है। और पेज रैंक जो है यह प्रासंगिकता के आधार पर वेब पेजों को रैंक करता है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो बहुत पहली बार ही सुने जा रहे हैं। जो यूपीटीपीएससी अपने कंप्यूटर जो सेक्शन में क्वेश्चन बना रहा है वो काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन बना रहा है और डेप्थ में जाकर परीक्षा के लिए क्वेश्चन बना रहा है। कैश मेमोरी के संदर्भ में आपको सत्य कथन की पहचान करनी है। तो इसमें जो है कैश मेमोरी रैम से तेज चलती है, भी स्टेटमेंट सही है। और कैश मेमोरी क्विक एक्सेस तेज के लिए अक्सर उपयोग किए जाने वाले डेटा को संग्रहित करती है। तो केवल 2 स्टेटमेंट इसके सही है। डी ऑप्शन इसका सही है। फायरवॉल के बारे में सत्य कथन की पहचान करनी है। तो यह जो है फायरवॉल अनऑथराइज्ड एक्सेस अनधिकृत पहुंच को जो है ब्लॉक करता है। और फायरवॉल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हो सकते हैं। तो यह जो दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। दूसरा और चौथा जो स्टेटमेंट सही है, बाकी जो है सत्य कथन है। तो इस प्रकार जो है कंप्यूटर के टोटल 15 प्रश्न और इसी प्रकार जो है कंप्यूटर के 5 प्रश्न और हैं। यहाँ पर जो है G2C सरकार से नागरिक ई गवर्नेंस सेवा का उदाहरण है। यह जो ऑनलाइन टैक्स फाइलिंग जो है यह G2C का जो है एक उदाहरण है। इसी प्रकार से कंप्यूटर नेटवर्क में सबनेट मास्क का कार्य है। यह एक आईपी एड्रेस को नेटवर्क और होस्ट भागों में जो है विभाजित करता है। सी ऑप्शन इसका सही है। एंड्रॉयड ऐप्स बनाने के लिए मुख्य रूप से किस प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग किया जाता है? यह जो उसका नाम कोटलिन है। डी ऑप्शन इसका सही है। एमएस वर्ड में फॉन्ट बॉक्स खोलने के लिए जो शॉर्ट की होती है वह Ctrl+D होती है। इसका जो आंसर हो जाएगा वह उपरोक्त में से कोई नहीं, Ctrl+D। लेकिन उत्तर जो आंसर की जारी की गई है उसमें जो है Ctrl+Shift+F ये बताया जा रहा है, लेकिन इसका जो आंसर होगा Ctrl+D होगा, जो उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर ई होगा। NTFS की तुलना में F8032 फाइल सिस्टम की विशिष्ट विशेषता यह जो है पुराने सिस्टम के साथ बेहतर अनुकूलता कंपेटिबिलिटी है। तो ए ऑप्शन इसका सही है। तो इस प्रकार जो है कंप्यूटर टोटल 15 प्रश्न और यूपीजीके के 20 प्रश्न आप देख चुके होंगे। आप लोगों ने देखा होगा काफी अच्छे लेवल के प्रश्न जो है यूपीटीपीएससी बनाना शुरू कर दिया है। तो आप लोग अपनी तैयारी को भी और अच्छे लेवल की कीजिए, जिससे कंप्यूटर में अधिक मार्क्स आए और आपके यूपीजीके में भी अधिकतम मार्क्स आप अर्जित कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।